All of you welcome to my YouTube channel with Yogen Pandey sir. Today we shall recite of the poem on his blindness composed by John Milton. इसका फर्स्ट पार्ट हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम सब नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हम जानते हैं दिस पोएम इज वन ऑफ अ सोनेट 14 लाइन्स। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट। पोएट यहाँ अपने ब्लाइंडनेस के बारे में बता रहा है, किस प्रकार से वह 44 की अवस्था में मीन 1652 में टोटली ब्लाइंड हो गया एंड ही वांट्स टू लॉट ऑफ वर्क बट ही कैन नॉट डू a lot of work. This is a main problem of his life. So let's start. Attention all of you. That murmur soon replies, God doth and need either man's work or his own gifts who best bear his mild yoke. They serve him best his state, his kingly thousands at his biding speed, and past or land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. कवि कह रहा है, जब पूछता है क्या ईश्वर अंधे व्यक्तियों से कार्य करने की आशा कर सकता है, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा करता हूं कि तुरंत पूछने से प्रिवेंट रोकता हूं। दैट मर्मर मीन बड़बड़ाना, मर्मरिंग करना, तो बड़बड़ाने से तुरंत रोकता है। नहीं, जैसे आपको बताया गया था कि आपको कहा गया ये कार्य करिए, लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया। आप बताते हैं वास्तव में बीमार था, हमारे लिए समस्या थी, लेकिन वर्क इज इम्पोर्टेंट, कार्य महत्वपूर्ण है, आपको बीमार है, आपके लिए क्या समस्या है कोई मतलब नहीं है, तो इस पर आप बड़बड़ाते हैं भगवान ने हमको तो अंधा कर दिया, भगवान ने हमें बीमार कर दिया। तो भगवान को इस सब की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप कार्य करिए या ना करिए। तो कल इस पर कमेंट कर रहा है क्योंकि कल भी उस समय अज्ञान इग्नोरेंस है, उसे नहीं पता है। He does not know about what is right and what is wrong. So he wants to write a poem. That murmur, तुरंत बड़बड़ाने से, soon replies, तुरंत ही उत्तर आता है। क्या उत्तर आता है? God doth not need. भगवान को किसी भी व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। आप कार्य करिए या ना करिए, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आइदर अथवा मैनेश्वर, भगवान को ना तो मैनेश्वर व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट, ना तो उनके दिए गए ऊपर, या तो भगवान ने जो आपको सुविधा फैसिलिटी जो बढ़ा दी, सपोज दैट जो गिफ्टेड चीज आपको मिली है भगवान द्वारा जो प्रदत्त है, ना तो उसकी आवश्यकता है भगवान को और ना ही व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता है। तो कहने का आशय है कि भगवान को डथ ना नीड, ना तो व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही उसके उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट, लेकिन क्या है हु बेस्ट? जो सबसे अच्छे तरीके से, बियर मीन सहन करना, हिज माइल्ड योग, माइल्ड मीन हल्का, योग आप जानते हैं। आपको यदि पता है कि आप देखें खेतों में बैल जुताई करते थे, उस पर जुआड़ रखा जाता था और वो चलना नहीं चाहते थे, जुताई नहीं करने, लेकिन कष्ट तरीके से वो किसी तरीके से 1 बीघा 2 बीघा जो जोतने का कार्य किया, वही वर्क है। मीन आप कार्य करेंगे कष्ट होगा, उसी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं फिर भी उन्हें कष्ट हो रहा, तो उसी तरीके से आप यदि कार्य करते हैं तो वही वर्क है, वही सही वास्तव में उनका क्या है, योगदान है। आप बहुत भगवान की पूजा करते हैं, कोई मतलब नहीं। तो बियर हिज माइंड, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हुए अपने कष्टों को सहन करते रहते हैं, आप अपना कार्य उस तरीके से करते रहते हैं, बहुत आपको कष्ट है लेकिन घबराते नहीं हैं, वास्तव में यही सच्ची पूजा, यही भगवान का सही गिफ्ट है। भगवान को आप सही गिफ्ट दे रहे हैं, नहीं कि बहुत आप मंदिर जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना कार्य ईमानदारी से, सपोज आप विद्यार्थी यदि ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, परीक्षा आप ईमानदारी से दे रहे हैं, तो ये आपका वर्क है। ये नहीं कि आप पूजा पाठ करेंगे तो यही मेन आपका वर्क है। तो भगवान पूजा तात्पर्य है, कहने का आशा है कि हु बेस्ट, जो सबसे अच्छे तरीके से बियर हिज माइंड वर्क, अपने कार्यों को सहन करते, अपने सहन करते हुए सहन करता रहता है। दे सर्व हिम बेस्ट,
वही भगवान की सबसे अच्छी तरीके से सेवा होती है, वही सेवा है, ना कि इस प्रकार की सेवा। हिज स्टेट इज किंगली, यहाँ पर बताया गया उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेटस क्या है। कभी पूछते आपका स्टेटस क्या, आपकी दशा क्या है, सही है गलत है। तो हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा किंगली राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों बाइडिंग, आप बाइडिंग आदेश देना, तो हजारों क्या है, देवदूत, एंजल्स, हजारों देवदूत हिज बाइडिंग, उसके आदेश पर, स्पीड पोस्ट आपने जाना बहुत तेजी से, एंड पास्ट लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, लैंड पृथ्वी पर और समुद्र में, अर्थात चारों तरफ स्पीड पर, पोस्ट स्पीड, बहुत तेजी से कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो व्यक्ति अपने कष्टों को सहन करते रहते हैं और अपनी बारी की क्या करते हैं, ओनली स्टैंड एंड वेट, जो अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे आप कभी कभी आप देखते हैं लाइन में खड़े रहते हैं, आप 50वें नंबर पे सोचते हैं पहले नंबर पे आ जाएं, ये गलत है। आपका बारी आता तब आप करिएगा, लेकिन जब आपको कार मिले तो वहां से आपको किसी प्रकार से वहां से मूव नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आपको अपना जो कार है ईमानदारी पूर्वक करना है। कहने का तात्पर्य दे आल्सो सर्व, जो व्यक्ति आल्सो सर्व ओनली स्टैंड मींस अपनी बारी के आने तक अपनी प्रतीक्षा करते हुए अपना सेवा करता रहता है, वही भगवान की वास्तव में सेवा करता है, वही सेवा करता है। वंस अगेन ऑल ऑफ यू विल लिसन दैट, मरमरकर कह रहा है, तुरंत बड़बड़ाने से सून रिप्लाई, तुरंत उत्तर आता है। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को ना तो व्यक्तियों के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही उनके दिए गए उपहारों की आवश्यकता। हु बेस्ट, जो व्यक्ति बियर हिज माइंड योग, अपने कष्टों को सहन करते हुए सबसे अच्छे तरीके से कार्य करता रहता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे अच्छी सेवा होती है। और क्या करें, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा, उसकी कंडीशन राजा के समान होती है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसके स्पीड, उस बाइडिंग, उसके आदेश पर, पास लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, पृथ्वी और समुद्र में चारों तरफ कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो दृढ़ता पूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, सार, वही भगवान की सच्ची सेवा होती है। ये जो लास्ट लाइन है विद्यार्थियों, ये क्या है लास्ट लाइन, बाइबिल से सिलेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, बाइबिल से जॉन मिल्टन ने सिलेक्ट किया है। तो विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इन जॉन मीन्स द पोएट वाज टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44. He fondly asks many questions to God, but God has no requirement of man's work or his own gifts. A person who is working hard and hard work with mild work, that work is good, and a person who is always done his work properly, that person is called a good person, because the power of God is supreme, his state is kingly, his power and rule is super, means God's post is like a kingly, and a thousands of angels will be posted to a lot of work in the land or oceans, means everywhere, and a person who has waited and to want hard work, that person is called a good person. कहने पे आशा है, ये जो लास्ट लाइन है बेटा, ये बाइबल से लिया गया है। अब आपको ये जानना है कि बट पेशेंस सून रिप्लाइज टू प्रिवेंट, यहाँ इस लाइन में और इससे पहले लाइन में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, आपको ये पता होना चाहिए। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जो सानेट है वहां ये बताया गया है, हम जानेंगे। एक मिनट आप इसको देखने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। जो इसका रिदम है, ध्यान दीजिएगा, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई। यहां ध्यान दीजिए, ये जो 4 लाइन है ये आपका क्वार्टरेन है, और ये आपका 4 लाइन क्या है, क्वार्टरेन है।
ये आपका थ्री लाइन क्या है, ट्रिपलेट है। ये आपका थ्री लाइन क्या है, ट्रिपलेट है। तो जब हम देखते थे शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है, दिस सोनेट इज डिपेंड अपॉन इटालियन सोनेट और पेट्राचियन सोनेट। तो ए बी बी ए सी डी ई, ध्यान दीजिएगा ये 4 लाइन का यहाँ क्वार्टरेन दिया गया है, 4 लाइन क्वार्टरेन दिया गया है, 3 लाइन के ट्रिपलेट दिए गए हैं। इनको टोटल यदि हम करेंगे तो 8 लाइन के ऑक्टेव बनेंगे। ऑक्टेव मींस 8 लाइन होता है, और ये 3 लाइन जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, सेस्टेट होगा। तो टोटल अगर 4 + 4 + 3 + 3 होगा तो टोटल ये 14 लाइन का होगा विद्यार्थियों। तो हमें केवल पेपर में क्या, इसमें क्रिटिकल कमेंट में क्या लिखना है, द रिदम ऑफ दिस poem has been composed in Italian pattern, Italian sonnet or Petrarchian sonnet. This sonnet rhythm A B B A C D, इसको आप लिखेंगे। और आप यहाँ लिखेंगे here the poet defines about the work is worship, means where there is will there is way। यदि आप अंधे हैं, कुछ भी हैं, यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये समझ में आपको आ गया होगा। आप सब केयरफुली तरीके से इसको लर्न करेंगे और पढ़ेंगे। थैंक ऑल ऑफ यू।